चित्रानंदन चंद्रवंशी पांडुवंशी भगवान राजा परीक्षित जी को भगवान की पावन लीलाएं सुना रहे हैं। लीलाएं सुनाते हुए उत्तर दिया है, हे राजन परीक्षित, इस समय भगवान की बड़ी सुंदर लीलाओं का उपसंहार दिवस है और बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी विघ्न बाधा के, बड़े श्रद्धावा भाव से तुम भगवान की सुंदर लीलाओं को विस्तार पूर्वक श्रवण पान करते चले आ रहे हो। इस समय तुम्हारे अंदर उठती हुई बेचैनी को और उठती हुई चिंता को मैं भली भांति समझ रहा हूं। राजा परीक्षित जी बार बार मुड़कर के वापसी में हस्तिनापुर की ओर लहराती हुई हस्तिनापुर के ऊपर ध्वजा पताका को देखते हैं और विचार करते हैं, परमात्मा आज भगवान की पावन कथा का विराम दिवस है। आज श्रृंगी ऋषि के श्राप के अनुसार वो तक्षक नाग आकर के मुझे डस लेगा और आसपास इस संसार को छोड़कर मुझे जाना पड़ेगा। इसलिए बार बार मन में ये विचार उठता है, क्या होगा मेरे मर जाने के बाद मेरे बेटा जन्मेजय का, क्या होगा मेरे मर जाने के बाद मेरी पत्नी का, क्या होगा मेरी प्रजा का। ये सारे विचार परीक्षित जी के हृदय में आते हैं। जब ये सारे विचार परीक्षित जी के हृदय में आते हैं तो सुखदेव जी महाराज समझाते हैं, राजन ये सारे के सारे विचार मिथ्या हैं, इनका कोई कारण नहीं बनता। अब विचार करो, ये 7 दिन का जो श्राप लगा है, क्या तुम्हारे घर वाले इसमें कोई तुम्हारा सहयोग करेंगे या वो तुम्हें बचा सकते हैं? नहीं। बोले नहीं बचा सकते महाराज। बोले जब तुम्हारे घर वाले कोई भी आध्यात्मिक मदद तुम्हारे लिए नहीं कर सकते हैं तो सांसारिक रूप से तुम उनके लिए क्यों व्याकुल हो। इसलिए इस व्याकुलता को छोड़ो, बड़ी श्रद्धा व भाव के साथ में भगवान की चर्चा को सुनो। कल की बेला में आपने सुना कैसे भगवान कन्हैया बोले हैं, देखो भैया कैसे भगवान श्याम सुंदर ने मथुरा में जाकर के अभिमानी कंस को मारा और मारने के बाद में उस मथुरा नगरी को कंस के अत्याचारों से आजाद किया। आज वही मथुरा नगरिया जहां कभी पाप की नदियां और मदिरा की नदियां बहा करती थी, आज उसी मथुरा नगरी में पुण्य और दही और दूध की नदियां पुनः बहने लगी। पाठशाला खुलवाई है भगवान ने, बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा। पुनः उस मथुरा नगरिया में धर्म की स्थापना की भगवान ने और इसी धर्म की स्थापना के लिए भगवान का अवतार होता भी है। प्रमाण ये मिला, भगवान कन्हैया जरासंध के डर की वजह से, ताकि प्रजा को कोई नुकसान ना हो, इसलिए समुद्र के बीचों बीच विश्वकर्मा जी के द्वारा बनाई गई द्वारिका नाम की नगरी में निवास करने लगे। वहां पर इनके बड़े भैया बलराम एक से एक महान चंद्रवंशी राजा और संधि करने के बाद में आसपास के राजाओं का पूरा आत्मसमर्पण इनको प्राप्त था। एक दिन की बात है, भगवान कन्हैया द्वारिका में वटवृक्ष के नीचे बैठे थे। अचानक भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि एक पेड़ है और उस पेड़ पर एक चिड़िया अपने बच्चों को पाल रही है। वे बच्चे बड़े छोटे हैं। चिड़िया बाहर जाती है, चोंच में दाना भर के लाती है, अपने बच्चों को खिलाती है। कन्हैया रोज आते हैं, उस वटवृक्ष के नीचे बैठते हैं और वो नजारा अपनी आंखों से देखते हैं। एक दिन ऐसा आया कि धीरे धीरे वो बच्चे बड़े हो गए चिड़िया के, चिड़िया बूढ़ी हो गई। कन्हैया ने सोचा अब क्या होगा देखते हैं। अब वो चिड़िया दाना लाने के लायक नहीं बची, बूढ़ी हो गई, घोंसले में पड़ी है बीमार।
कन्हैया को लगा कोई बात नहीं है, चिड़िया ने बच्चों को पाला पोसा है, अब वो बूढ़ी हो गई है, अब जो बच्चे हैं ये बाहर जाएंगे और बाहर से दाना ला करके अपनी माँ को खिलाएंगे, सेवा करेंगे। लेकिन कृष्ण ने क्या देखा कि जब वो बुढ़िया बूढ़ी हो गई, बीमार हो गई चिड़िया, तो वो चिड़िया के जो बच्चे हैं अपने पंख फैला करके घोंसले के बाहर निकलते हैं, उड़ जाते हैं। कन्हैया को लगा दाना लेने गए होंगे, शाम तक बैठे उसी जगह इंतजार करते रहे, किंतु वो चिड़िया के बच्चे नहीं आए। वो चिड़िया भूख प्यास से व्याकुल वहीं सर पटक पटक करके उसी घोंसले में अपने प्राण दे देती है, किंतु बच्चे लौटकर नहीं आते। जब ये नजारा देखा तो ना जाने कैसी ठेस लगी भगवान के दिल में, और कन्हैया के मुंह से निकला, यही किया है मैंने वृंदावन वालों के साथ, यही किया है मैंने वृंदावन वालों के साथ। जिस मैया ने मुझे पाल पोस करके बड़ा किया, जिस नंद बाबा को बुढ़ापे में मेरी आवश्यकता थी लाठी के रूप में, मैं उन्हीं नंद बाबा को छोड़ करके चला आया, और आज तक लौट करके मैंने उन लोगों की खबर नहीं ली। रोने लगते हैं श्याम ये सोचकर। वृंदावन की हालत, वृंदावन का प्रत्येक ग्वाल बाल एक ही बात कहता है, क्या? अरे छोड़ गए वृंदावन कन्हैया, छोड़ गए वृंदावन कन्हैया। छोड़ गए वृंदावन कन्हैया। हरे गैया तड़फे बछड़ा तड़फे गैया, गैया तड़फे बछड़ा तड़फे गैया। हरे रोए रही श्यामा गैया कन्हैया, रोए रही श्यामा गैया कन्हैया। छोड़ गए वृंदावन कन्हैया। और हरे गोपी रोवे ग्वाला रोवे, गोपी गोपी रोवे ग्वाला रोवे, गोपी रोवे। और हरे रोए रही यशोदा मैया कन्हैया, छोड़ गए वृंदावन कन्हैया। छोड़ गए गोकुल को कन्हैया, छोड़ गए वृंदावन कन्हैया।
इस प्रकार वृंदावन के सभी ग्वाल बाल करुण क्रंदन करते हैं, रोते हैं और विचार करते हैं, बताओ वो श्याम इस प्रकार निर्मोहियों की तरह त्याग करके हमें चले गए। इधर भगवान कन्हैया ने जब ये चिड़िया वाला नजारा देखा है तो आंखों से आंसू आ गए और विचार करने लगे, मैंने मैया यशोदा से बोला था मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन सांसारिक मजबूरियों की वजह से मैं लौट करके दोबारा वृंदावन नहीं जा पाया। अब मैं करूं क्या, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। तब तक अचानक से क्या हुआ, गुरु बृहस्पति के शिष्य और कन्हैया के परम सखा श्री उद्धव जी का आगमन हो गया। जैसे ही उद्धव जी आए हैं भगवान कन्हैया के सामने, कृष्ण की आंखों में आंसू देखे हैं तो प्रश्न कर दिया, क्या हुआ घनश्याम, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? भगवान कन्हैया बोले हैं, उद्धव जी हमारी एक बात मानोगे क्या? मैं इस समय बड़ा उदास हूँ, परेशान हूँ। क्यों हो? मुझे वृंदावन की याद आ रही है, क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे? हाँ बोलो भगवान, कौन सा काम? मुझे वृंदावन, बरसाना, गोकुल ये हमारे हृदय से जुड़े हुए हैं, मुझे इन सब की याद आ रही है। सो तुम एक काम करो उद्धव जी। क्या? अरे मेरे आंसू भर करके जवाब दिया है, उद्धव जी चले जाओ। एकदम से उद्धव ने जवाब दिया है, घनश्याम एक बात बताओ, ऐसा क्या है उस वृंदावन में जो यहाँ द्वारिका में नहीं है? विचार करिए, वहां के गोपी ग्वाल अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, दैनिक दिनचर्या भी उनकी सनातन से विपरीत है।
कोई भी नियम संयम का पालन नहीं करता। ऐसे लोगों की आप याद कर रहे हो। अरे द्वारिका में देखो, उच्च कुल के लोग आपसे जुड़े हुए हैं, उच्च बिरादरी के लोग आपसे रिश्ता रखे हैं, आपका मान सम्मान बढ़ाए हैं। सारी द्वारिका की प्रजा आपको द्वारिकाधीश के रूप में देख रही है। और फिर उस उबड़ खाबड़ वृंदावन में ऐसा क्या है जिसके लिए आप इतना व्याकुल हो? अगर प्रेम की बात करो, सम्मान की बात करो घनश्याम, तो हम ही तुम्हें इतना चाहते हैं, इतना संसार में कोई आपको नहीं चाहता होगा। आपके चाहने वाले तो लाखों हैं। जो ये शब्द सुने हैं भगवान कन्हैया जान गए कि उद्धव जी को अपने ऊपर अभिमान है। उद्धव ने कहा ज्ञान की बात करो तो द्वारिका में हमसे बड़ा कोई प्रेम पंथ का ज्ञानी नहीं है भगवान। आप हमसे चाहो सलाह ले सकते हो। कन्हैया को ये बात बुरी लगी कि उद्धव हमारे मित्र होने के बाद आज ये हमें सलाह दे रहे हैं। इसका मतलब है उद्धव को अभिमान है। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उद्धव जी को वृंदावन भेज के रहूंगा, क्योंकि अभी उद्धव जी ने वास्तव में प्रेम को देखा नहीं है। अब ये जानेंगे कि वास्तव में प्रेम होता क्या है। भगवान कन्हैया बोले हैं उद्धव जी सारी बात सही है, लेकिन एक बार मैं तुमसे निवेदन कर रहा हूं कि कृपा करके वृंदावन जाकर देखो। ज्यादा नहीं, सिर्फ एक बार। हाँ ठीक है, मैं चला जाऊंगा। कन्हैया ने 2 पत्र लिख करके उद्धव के हाथ में दिए हैं। एक पत्र लिखा है मैया यशोदा नंद बाबा रोहिणी के लिए, और एक पत्र लिखा है प्रेम दीवानी राधा व अन्य गोपियों के लिए। और दोनों पत्र हाथ में दिए हैं। कहा चले जाओ। उद्धव जी जाने लगे। भगवान बोले ऐसे न जाओ, ऐसे जाओगे तो कोई वृंदावन का ग्वालवाल तुमसे बात भी नहीं करेगा। बोले फिर कैसे जाएं? बोले ऐसा करो, हमारा मोर मुकुट पहन करके जाओ, हमारे वस्त्र पहन करके जाओ, हमारे रथ में बैठ करके जाओ, तभी वृंदावन के लोग तुमसे बात करेंगे। आज उद्धव जी ने भगवान के श्रृंगार को धारण किया और चल पड़े। और आज मन में ये विचार कर रहे हैं कि ऐसा क्या है वृंदावन में जिसकी वजह से द्वारिकाधीश की आंखों में आंसू हैं। मैं भी देखना चाहूंगा उस प्रेम पंथ से भरे वृंदावन को। आज उद्धव जी जब जाने लगे, चलते चलते वृंदावन में आए हैं, और जैसे वृंदावन में कदम रखा तो वृंदावन की हालत को उद्धव जी ने देखा तो दंग रह गए। क्या? अरे हरियाली हरियाली बनकर अरे श्याम की बाट निहारी रही। हरियाली हरियाली बनकर हरे हरि की बाट निहारी रही, और वो श्यामा गैया श्याम विरह में हरे श्याम ही श्याम पुकारी रही। भगवान कृष्ण की नगरी वृंदावन में उद्धव जी ने कदम रखा तो देखा कि हरियाली जो है वो हरियाली बनकर के ऐसा लगता है कि पतझड़ का मौसम आ गया हो। क्यारी क्यारी पर जहां भंवरा गिलोले करते हैं ऐसा कोई नजारा नहीं मिला, सूखा पड़ा है। मानो ऐसा लगता है कि मछली चली गई हो तालाब से। मछली रूपी वृंदावन श्याम रूपी पानी के सूख जाने के बाद में आज तड़प रहा है। उद्धव जी ने थोड़ा और कदम आगे बढ़ाया। क्या देखा है? उद्धव जी ने कुछ ग्वाल बाल आते हैं और आने के बाद में
देखते हैं भगवान कन्हैया के बारे में उद्धव जी कि कुछ ग्वाल बाल आते हैं जिस मार्ग से भगवान कन्हैया मथुरा गए थे, उसी मार्ग पर ग्वाल बाल सवेरे आकर के बैठ जाते हैं और दिन भर कन्हैया के आने की प्रतीक्षा करते हैं। और जब शाम तक भगवान नहीं आते हैं तो ग्वाल बाल वहां से उठ करके चल देते हैं और यशोदा के पास आकर के कहते हैं मैया तेरा बेटा आज भी नहीं आया। उद्धव जी बोले हैं वाह, कुछ तो खास है इस वृंदावन में। और आगे बढ़े, देखा है सारे ग्वाल बाल बेचित मन बेमन घूम रहे हैं, कोई किसी से बात नहीं करता है, अगर करता भी है तो इतना पूछता है भैया कन्हैया कब आएगा। थोड़ा और आगे बढ़े हैं तो उद्धव जी ने देखा कुछ ग्वाल बाल गए हैं यशोदा के पास और यशोदा से कह रहे हैं मैया आज हमने दिन भर प्रतीक्षा करी है लेकिन तुम्हारा बेटा नहीं आया। तो यशोदा आंखों में आंसू भर करके कहने लगी क्या तेरो कंचन मुख मढ़वाए दूंगी, मेरो लौटी लला घरो आवे तेरो। तेरो कंचन मुख मढ़वाए दूंगी, मेरो लौटी कन्हैया आवे तेरो। यशोदा कहती हैं ग्वालों गोपियों तो जब था तो तुम बड़ी शिकायतें लाती थी, जब मेरा कन्हैया था रोज उलाहना देती थी, अब तो तुम यहाँ दिखाई भी नहीं देती। अरे जो काऊ की मटुकी फोरे, अरे जो काऊ की मटुकी फोरे, बाय सोने को कलश मंगाए दूंगी, मेरो लौटी संवरिया आवे। तेरो कंचन मुख मढ़वाए दूंगी, मेरो लौटी लला घरो आवे तेरो। हरे जो काहू की चुरिया फोरे, हरे जो काहू की चुरिया फोरे, हाँ बाए सोने को कंगन बंधवाए दूंगी, मेरो लौटी लला घरो आवे। कंचन मुख मढ़वाए दूंगी, मेरो लौटी समरिया आवे। आज इस प्रकार व्याकुल हैं सभी वृंदावन के लोग और 51 सादर सुमन हमें 51 सादर सुमन श्री आचार्य जी को, लता कुमारी दीवानी शास्त्री जी की बहन आशीर्वाद की कामना, यश कामोधन लंबी आयु हो।
मैया यशोदा इस प्रकार करुण क्रंदन करती हैं ग्वालों के सामने, और सामने आ जाते हैं श्रीमान उद्धव जी। हाय, जैसी उद्धव का रथ देखा, एकदम से उद्धव को पहचान नहीं पाई, आंखों में आंसू भरे हैं, धुंधला दिखाई दे रहा है, साफ साफ नजर नहीं आ रहा, किंतु क्या श्याम के रथ की अलौकिक छवि को देख करके ये जान गई कि मेरा बेटा आ गया। ऐसा लगा जैसे डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल गया हो, प्यासे को पानी मिल गया हो। यशोदा दौड़ पड़ी, दौड़ करके रथ के पास आई, चिल्ला पड़ी, मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया। लेकिन जैसी पास आई है ना, तो जिस खजाने के लालच में दौड़ के यशोदा पास आई, पास आकर के देखा वो खजाना खाली पड़ा, उसमें कोई और अपरिचित व्यक्ति खड़ा है। यशोदा बोली, कौन हो तुम, इस तरह का मजाक करते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? उद्धव ने कहा, मैया मेरा नाम उद्धव है, मैं तुम्हारे बेटा कृष्ण का मित्र हूँ। क्या? हाँ। तो मेरा बेटा नहीं आया? नहीं, वो नहीं आए। श्याम तो नहीं आए हैं, लेकिन भगवान कन्हैया ने पत्र भेजा है, आप सबकी खबर लाने हेतु मुझे पठाया है। एकदम से यशोदा बोली, तो वो नहीं आएगा? नहीं नहीं, वो बिल्कुल आएंगे। ऐसा है ना माँ, जो कंस का ससुर है जरासंध, उससे इस समय युद्ध चल रहा है, और इस समय मथुरा की और द्वारिका की प्रजा को खतरा है, इसलिए उनकी सुरक्षा हेतु भगवान कन्हैया वहां पर रुके हैं। यशोदा मैया कहने लगी, मैंने सुना कंस को मारा उसने। सुनने के बाद में तो ऐसा लगा, नंद बाबा तो कह रहे थे कि वो नारायण है, पर मेरा मन नहीं मानता, मेरा मन तो ये कहता है कि वो नारायण नहीं, मेरा बेटा है। नारायण का नाम लेती हूं तो पुत्र की ममता अलग हो जाती है, एक भक्त की भावना जग जाती है, किंतु जब पुत्र का नाम लेती हूं तो मात्र प्रेम उग आता है मेरे हृदय में, जो कि मुझे प्रिय है। आज उद्धव जी को लेकर के अंदर गई, भोजन पानी कराया, भोजन करा रही है मैया यशोदा, किंतु बार बार उद्धव जी को टोक देती हैं, कैसा है मेरा कन्हैया, मेरी याद करता है या नहीं करता है। उद्धव जी को बीच बीच में रोटियां देना भी भूल जाती हैं। उद्धव जी जान गए, वाह जी वाह। एकदम से मैया यशोदा बोली, उद्धव जी सच सच बताना, क्या वो कभी नहीं आएगा? बोले हाँ आएगा, क्यों नहीं आएगा? एकदम से यशोदा बोली, उद्धव जी की बात बताएं। क्या? मैया की ममता कैसी है, ये यशोदा के दिल से पूछो, प्रेमी की गति क्या होती है, ये राधा से मिलके पूछो। दोनों के प्रति ममता है, दोनों के हृदय में एक व्यक्तिगत स्वार्थ है, और दोनों विरह की ज्वाला में जल रहे हैं। आज जैसे तैसे उद्धव ने रात बिताई, मैया यशोदा ने एक पल भी चैन से सोने नहीं दिया। बोली, तुम तो रहते उसके पास में हमेशा, आज आए हो इतने दिन बाद, कुछ उसके बारे में हमें बताओ। उद्धव जी सवेरे उठे, बोले जल्दी यहाँ से निकल ले, नहीं तो हम तो बीमार हो जाएंगे यहाँ। यशोदा ने चैन से बैठने नहीं दिया। उद्धव जी ने रथ लिया, जाने लगे, बोले मैया मैंने आपको पत्र दे दिया और अभी मुझे गोपियों से मिलना है, उनका पता बता दो। यशोदा बोली, गोपियों से मिलना है? हाँ। राधा बोली, एकदम से यशोदा बोली, देखो ये पानी आ रहा है ना नाली में बहता हुआ, हाँ ये जो पानी की धार आ रही है, इसी धार के सीधे सीधे चले जाना, ये धार एक बगीचा में जाकर के रुकेगी। अच्छा, वहां कोई झरना है क्या? नहीं, झरना नहीं है। जितनी भी वृंदावन की गोपियां हैं, स्नान ध्यान करने के बाद, गृह कार्यों से निवृत्त होने के बाद एकजुट होकर के उस बगीचा में बैठती हैं और कृष्ण की बातें कर करके आपस में बहुत रोती हैं। ये उन्हीं के आंसुओं की धार बहती हुई आ रही है।
उद्धव जी बोले रे राम राम। आज चलने लगे तो मैया यशोदा माखन रोटी बांध करके ले आई, कहा ले जाओ मेरे बेटा को दे देना, उसे माखन रोटी बड़ी पसंद है। आज लेकर के चले उद्धव जी बोले मैं गोपियों से मिलूंगा। मैया यशोदा को जैसे तैसे समझाया। अब चले हैं उद्धव जी गोपियों से मिलने, बगीचा में आए किंतु बगीचे में गोपियां नहीं मिली। ग्वालों से पूछा, पता पड़ा कि कुआं पे पानी भर रही हैं। उद्धव जी ने रथ कुआं की ओर मोड़ दिया। जैसी दूर ले जाकर के उद्धव ने रथ रोका तो क्या देखा, एक कुआं बना हुआ है जिस कुआं पर कुछ गोपियां पानी भर रही हैं। लेकिन गोपियों की हालत बड़ी दयनीय है। किसी गोपी ने घड़े में रस्सी बांध करके घड़ा कुआं में डाल दिया तो उसे पानी खींचने की याद नहीं है, और किसी ने पानी खींच करके सर पर रख लिया, उसे घर जाने की याद नहीं है। सब एकजुट होकर के खड़ी हैं और श्याम की बातें कर करके रो रही हैं। अचानक श्री राधा जी आ गई और राधा की नजर उद्धव जी के रथ पर पड़ी। एकदम जैसे रथ पर नजर पड़ी, हाय मानो जान में जान आ गई हो। राधा मुस्कुराने लगी तो अन्य गोपियां बोली बताओ श्याम चले गए, हम सब रो रहे हैं और ये महारानी मुस्कुरा रही हैं। राधा बोली मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूं क्योंकि वो आ गया। आ गया? कहां आ गया? तो राधा ने उस रथ की ओर उंगली करते हुए कहा क्या, बहन मेरे आई गए घन श्याम, सखी मेरे आई गए घन श्याम। बहन मेरे आई गए घन श्याम, सखी मेरे आई गए घन श्याम। बोले कहाँ आ गया? बोले वो देखो, अरे चमक रहो पीतांबर उनको चमक रहो हाँ वही मोर मुकुट है, वही रथ है, वही घोड़े हैं। अरे चमक रहो पीतांबर उनको पड़े जीव तो है उनको मालूम, इसलिए बहन मेरे आई गए घन श्याम, सखी मेरे आई गए घन श्याम। मैं पहले ही जानती थी ये मेरे बिना रह ही नहीं पाएगा। बड़ा खुशी में फूलन लगी। अरे बालापन में संग संग खेली बाला, हे नाही छोड़े मोए अकेली, नाही छोड़े। आ गया बहन मेरे आई गए घन श्याम, सखी मेरे आई गए घन श्याम। आ गया वो, जब कहा है आ गया है तो अन्य गोपियां बोली जब आ गया तो यहाँ क्यों खड़ी हो, चलो उसके पास। दौड़ करके गोपियां रथ के पास में आई हैं, लेकिन जो आस लगा करके आई, जिस भरोसे में आई, पास आकर के देखा वो भरोसा टूट गया। कोई एक अनजान आदमी कन्हैया का भेष बनाए खड़ा है।
गोपियां चिल्लाने लगी, कौन है आप? और ऐसा भद्दा मजाक करते हुए आपको लज्जा नहीं आती हम गोपियों के साथ में? कौन है आप, कहां से आए हैं? तो उद्धव बोले हैं बालाओं, मैं मथुरा नगरी से आया हूँ और तुम लोगन के समझाने को श्याम का संदेशा लाया हूँ। श्याम का संदेश लेकर के आया हूं मैं। अच्छा, अब कन्हैया कहाँ है? वो तो नहीं आए। श्याम नहीं आए हैं, किंतु श्याम ने पत्र भेजा है, इसीलिए मैं वो पत्र लेकर के तुम लोगों के हृदय को सांत्वना देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। गोपियों ने आंखों में आंसू भर के जवाब दिया, हमने बड़ी आस लगाई थी कि वो आ गया, नजदीक आकर पता चला सारी आशाएं हमारी टूट गई। एक बात कहें उद्धव जी? क्या? यहाँ से जाना, श्याम से एक बात कह देना। क्या? एक बार अपनी सामरी सूरत हम ब्रजवासियों को दिखा जाए, इतना भी ना तड़पाएं कि प्राण निकल जाएं हम लोगों के। अब तो हम लोगों ने एक ही आस बना ली है, क्या? कि हमारे मर जाने के बाद कागा सब तन खाइयो, चुनी चुनी खाइयो मेरो मांस, दुई नए नामति खाइयो, मोए श्याम मिलन की आस। एकदम से एक स्वर में समस्त गोपियां बोली, पत्र लाओ। गोपियों ने पत्र लिया, पत्र खोल करके पढ़ा। उस पत्र में लिखा है, हे ब्रजवल्लभ गोपिकाओं, तुम सब भोग की इच्छा को छोड़ करके योगत्व को धारण करो, यही मानव जी का जीवन का उच्चतम रहस्य है। योग का संदेशा पढ़ा, गोपियां मुस्कुराई, बोली वाह क्या संदेश भेजा है। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, और कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा। ताली बजा के बोले। सभी गोपियां रोती हैं, श्याम ये प्रेम की पराकाष्ठा बड़ी वैसी होती है, घनश्याम तुम कैसे जानोगे। थकी गए नैन मोरे रसता निहार के, थकी गए थकी गए नैन मोरे रसता निहार के, थकी गए आएंगे कब मौसम बहार के, जाने कब आएगा कब मुरली बजाएगा, जाने मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, कब आए
आएगा। योग का संदेशा वृंदावन की बालाओं ने पढ़ा तो बुरा लगा। कहा कि पहले किसी ने मिष्ठान्न खाने की लत लगाई और उसके बाद में संदेश भेज रहा है कि अब मिर्चा खाओ, कड़ू खाओ। कैसा है वो बताओ। कही दी जो जाए उन मोहन से, हम सखियन की परवाह न करें। बेराज करें और हम त्याग करें, बेभोग करें हम योग करें। ये कहाँ का नियम है? वहां द्वारिका में राजा बन के घूम रहे हैं और यहाँ त्याग करें। वे वहां भोग वासना में लीन हैं और हम यहाँ योग करें। ये कैसा नियम है? हम भली भांति जानते हैं उद्धव जी। ग्वालों ने हमें आकर के बताया था, एक कुब्जा नाम की नारी थी जिसे श्याम ने सुंदर बना दिया और उसने सरे आम रास्ते में ही श्याम को अपना पति मान लिया। मैं इस बात को भूली नहीं हूँ। हाँ, मैं भली बात जानती हूँ कि उसी ने मेरे श्याम को वहां बिलमा लिया है। इसीलिए मेरा कन्हैया लौट करके नहीं आ रहा। एकदम से उद्धव जी बोले, मैं तुम्हारे प्रेम का सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है गोपियों तुम्हारे प्रेम में काम वासना भरी है। गोपियां बोली, वासना? अरे उद्धव जी, हमारे प्रेम में वासना नहीं है। हमने तो श्याम को जिस दिन पाया, जिस दिन प्राप्त किया, उसी दिन हम लोगों ने प्रेम तत्व की संदर्भ व्याख्या में एक पंथ जोड़ दिया। बोले कौन सा? हम ऐसा बाग चाहते हैं जिसकी नित कलियां खिली रहें, आत्मा से आत्मा शांति रहे, अखियन से अखियां मिली रहें। ये हमारा प्रेम है उद्धव जी, और आप इसे वासना का नाम ना दीजिए। वासना जहां होती है वहां तड़पना नहीं पड़ता है, क्योंकि जहां वासना होती है वासना तो कहीं भी मिट जाएगी। वासना के लिए साधन ढूंढना नहीं पड़ता, साधन जगह जगह मिल जाता है। किंतु जहां वास्तविक प्रेम होता है वहां त्याग होता है, तप होता है, विरह होता है, वियोग होता है। जहां सिर्फ वासना का प्रेम वहां काहे का विरह है, तुम नहीं तो कोई और सही। लेकिन जहां वास्तविक पंथ प्रेम का जुड़ा हो वहीं तड़प होती है, वहीं बेचैनी होती है, वहीं त्याग और समर्पण होता है। और ये बताएं तुम्हें बात उद्धव जी, ये तो प्रेम की बात है युद्धो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम और यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी तनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। ए उद्धव जी, मैं जानती हूं कि श्याम साधारण पुरुष नहीं है, लेकिन अगर श्याम अपने आप को वास्तव में नारायण समझते हैं तो एक बात कन्हैया ये भी ध्यान रखें कि शेष मनेश गणेश त्रिपुरारी जा छलिया को पार न पावे, ताही अहीर की छोहरिया छचिया बर छाछ पे नाच नचावे। ये भी ध्यान रखें वो। और प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, इनकी पूजा में सुन लो है उद्धव। प्रेम वालों ने
बस की नहीं है, ये तो प्रेम की। आज उद्धव ने जब ये प्रश्न सुना, गोपिकाओं ने उत्तर दिया है, उद्धव जी एक बार हमारी भावनाओं को गहराई से समझो। ये जितनी हमारे आसपास इर्द गिर्द गोपिकाएं खड़ी हैं, कृपा करके इनके भावनात्मक श्रेणी को समझो। इनके गालों से बहती हुई ये आंसुओं की लकीरें इस बात का साफ प्रमाण है कि इन्होंने कितना विरह सहा है। कई कई दिन हो जाते हैं स्नान नहीं करते हैं, बालों में गांठें पड़ गई। श्याम के चले जाने से ऐसा मालूम पड़ता है कि प्राण ही चले गए हो। अब ये पत्र लाए मानो तुमने जले पे नमक डाल दिया। अरे हम ऐसे ठीक थे, ना लाते तो अच्छा था। आप नहीं जानते हो उद्धव जी, हम कृपा करके उनके दर्शन की प्यासे हैं, हमें उनके शारीरिक प्रेम से कोई भी लगाव नहीं है। आज उद्धव ने गोपिकाओं का जिस समय इतना विशाल प्रेम देखा, आंखों से आंसू बहने लगे। उद्धव जी कहने लगे, माफ करना, मुझे तो बड़ा अभिमान था कि श्याम को सिर्फ मैं ही चाहता हूं, कोई नहीं चाहता। किंतु आज मैं जान गया कि चाहत स्थायी नहीं होती है, इसके अनेकों रूप होते हैं। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा पत्र लेकर के जा रहा हूं और श्याम को तुम्हारी सूचना दे दूंगा। गोपियां बोली, कोई आवश्यकता नहीं, केवल इतना बताए जाओ कि वो कब आएगा। उद्धव जी बोले, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, जो भी द्वारिका की और मथुरा की स्थिति है मैंने सारा वर्णन कर दिया। आज उद्धव जी जाने लगे तो गोपियां बोली हैं, जा तो रहे हो पर एक बार श्याम से इतना जरूर कह देना कि कैसे भी करके अपनी सामली सूरत हमें दिखा जाए, वरना हम गोपियां इसी तरह वियोग में तड़पते तड़पते किसी दिन वियोगिनी का वृक्ष बनकर के यहाँ रह जाएंगी। सारा संसार तुम्हें बेदर्दी करेगा, निर्मोही बोलेगा। आज उद्धव ने सारी बातों को सुना और पत्र लेने के बाद में वहां से गोपियों के नाम का गुणगान करते करते द्वारिका चले आए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आकर के भगवान कन्हैया को सारी बात बताई है। भगवान ये लीजिए पत्र। अरे वृंदावन की तो ऐसी हालत है जैसे जल के बिना मीन की हालत होती है, वैसे आपके बिना वृंदावन है घनश्याम। सारी बात बताई। श्याम को बड़ा दुख हुआ और उसके बाद में भगवान कन्हैया अपने दैनिक कामों में लग गए। आइए एक ताली बजाकर भगवान का संकीर्तन बोले, फिर देखते हैं भगवान श्री कृष्णचंद्र के गृहस्थ जीवन के बारे में। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो भाव से बोले ताली बजाकर सभी लोग। हरे कान्हा छोना, कान्हा मेरो हरे नंद जी को छोना, नंद जी को छोना। आगे पीछे
से सभी लोग ताली बजा करके बोले आज आज की बात है, ऊंचे ऊंचे हाथ करके जय हो। हरे कान्हा मेरो नंद जी को छोना, कान्हा मेरो। और राधा मेरी वृषभान की लली, किशोरी मेरी को कली। हरि बोल मेरो कान्हा। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी को कली। मेरो किशोरी मेरी को कली। मेरो कान्हा हरि बोल। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी को कली। मेरो हाँ अरे कान्हा खेले नंद जू के अंगना, हरे कान्हा खेले नंद जू के अंगना। कान्हा कहाँ नंद जू के अंगना, नंद जू के अंगना। और राधा राधा खेले राधा खेले वृषभान की गली, किशोरी मेरी को कली। हरि बोल। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी को कली। मेरो किशोरी मेरी को कली। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।